ममता बनर्जी चुनाव आयोग को भी पसंद नापसंद की लिस्ट थमा रही हैं। चुनाव आयोग पर अब एक नया विवाद पैदा हो गया है। सवाल है कि ममता बनर्जी से जुड़ा चुनाव आयोग और पर्यवेक्षक का ये नया बवाल आखिर क्या है? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं रहा बल्कि सियासी जंग का मैदान बन चुका है। अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ चुका है और इस बार मुद्दा है चुनाव पर्यवेक्षक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा चुकी हैं और अब चुनाव आयोग से टकराव करते करते नया मुद्दा लेकर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टकराव जायज है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? मामला क्या है, पहले सीधा समझिए। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी चुनाव में 1-2 महीने बाकी है, लेकिन राजनीति अभी से गर्मा चुकी है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 15 आईएएस और 10 आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट जारी की। इन अफसरों को देश के अलग अलग चुनावी राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाना है और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। अब समझते हैं कि चुनाव पर्यवेक्षक होते कौन है। चुनाव पर्यवेक्षक यानी सेंट्रल ऑब्जर्वर, ये आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्हें चुनाव आयोग राज्यों में भेजते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी हो। इनका काम होता है आचार संहिता का पालन, प्रशासन पर नजर, पैसे और बाहुबल पर रोक और ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में बैठी सरकार चुनाव को प्रभावित ना करे। सीधी भाषा में कहें तो पर्यवेक्षक लोकतंत्र की आंख और कान होते हैं। अब आते हैं बंगाल की मौजूदा लड़ाई पर। चुनाव आयोग ने जो 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिन्हें चुनाव वाले राज्यों में सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जाना था, जिस पर राज्य ने आपत्ति जताई और वैकल्पिक नाम सुझाए, जिनमें बंगाल राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना भी शामिल है। राज्य सरकार ने 9 आईएएस अधिकारियों को ड्यूटी से छूट देने की मांग की और कहा कि कानून व्यवस्था और प्रशासन के लिए इन्हें बंगाल में ही जरूरी है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुचारू प्रशासनिक कामकाज बनाए रखने के लिए इन अधिकारियों को बंगाल में ही रखने का तर्क दिया और यहीं से विवाद और ज्यादा बढ़ा। सरकार ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि अपनी पसंद के नाम भी चुनाव आयोग को भेज दिए। अब यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राज्य सरकार चुनाव पर्यवेक्षकों की पसंद तय कर सकती है? संविधान साफ कहता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और सर्वोच्च संस्था है। पर्यवेक्षक कौन होगा, कहां तैनात होगा, ये फैसला राज्य सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग करता है। तो फिर जब सरकार खुद नाम सुझाने लगे तो विवाद पैदा होना लाजमी है। ममता बनर्जी का तर्क क्या है वो भी आप समझिए। ममता सरकार कहती है कि बंगाल में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है और अनुभवी अधिकारियों की जरूरत है। ये तर्क सुनने में सही लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर चुनाव के समय राज्य सरकार ऐसे ही मांग करने लग गई तो कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी? अगर हर राज्य अपने अधिकारियों को जरूरी बताकर रोक ले तो चुनाव आयोग कैसे काम करेगा? अब असली मुद्दे पर आते हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी राजनीतिक हथियार बन चुकी है, केंद्र संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है। ये बहस अपनी जगह है। जब यही सरकार चुनाव आयोग को अपने पसंद बताने लग जाए तो लोकतंत्र में असंतोष जाहिर होने लगता है। बंगाल की जनता पूछ रही है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ बदला? नौजवानों को नौकरी मिली या फिर नहीं? उद्योग आए या फिर नहीं? कानून व्यवस्था बेहतर हुई या बिगड़ी? इसका जवाब भी नहीं है। इन सवालों का जवाब किसी पर्यवेक्षक के पास नहीं होता बल्कि सरकार से आना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना आपका मत हो सकता है, अपनी अपनी पॉलिटिकल एक थ्योरी है या यूं कह सकते हैं कि अपना अपना एक राय है जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां रखती हैं। लेकिन आयोग की स्वतंत्रता पर शक करना, अधिकारियों की नियुक्ति में दखल देना, संस्था को केंद्र की साजिश बता देना लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाता बल्कि कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है। अगर सरकार का काम मजबूत है तो किसी पर्यवेक्षक से डर कैसा? लोकतंत्र टकराव से नहीं विश्वास से चलता है
और चुनाव सरकार के काम की असली परीक्षा होते हैं। अब देखना यह है कि बंगाल में ये टकराव राजनीति को किस दिशा में लेकर जाता है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिसमें गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना भी शामिल है। बता दें कि आयोग का कहना है कि उसने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से कई बार अधिकारियों के नाम मांगे थे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने स्वयं ही सूची को अंतिम रूप देकर प्रकाशित कर दिया। बहरहाल चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की सरकार का तर्क आपके सामने है। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।